हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो बड़ी बहन के धीरे धीरे करके फिर से सारी झूठ वाली जो उसकी नौटंकी होती है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। अब जो झूठ बोले जा रहे हैं वो किन चीज़ों को लेके बोले जा रहे हैं, और इसका जो दुबई जाने का प्रोग्राम बन रहा था वो भी कैंसिल हो गया है, और क्या सब हो रहा है वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो जैसा कि कल इसका जो व्लॉग आया था उसमें इसने बोला कि ये अपने ससुराल गई थी। वैसे तो इसका मन कभी होता नहीं है ससुराल जाने का, लेकिन पता नहीं कल कैसे इसका मन कर गया। और इसका पति भी मुझे बड़ा अजीब टाइप का लगता है, जो अपनी वाइफ को मतलब उसके ससुराल ही नहीं लेके जाना चाहता। हद होती है किसी चीज़ की। कल भी जब उसने बोला कि मैं चलूँ तो बोलता है कि मैं नहीं लेके जाना, तो जाना चाहता तेरे को। तो पता नहीं कैसे लोग हैं, इनका तो सिस्टम ही कुछ समझ में नहीं आता। तभी इनकी बातें आधे लोगों को समझ में आती हैं और आधे लोगों को समझ में नहीं आती कि ये शादीशुदा है भी या नहीं है, ससुराल में जाना नहीं है, किसी से ज़्यादा कांटेक्ट रखना नहीं है, बस अपने मायके वालों से अच्छे से बना के रखनी होती है। इनके घर का सिस्टम यही है, और ससुराल वालों की इन लोगों की निगाहों में कोई वैल्यू नहीं होती। शादी करो और बस शादी करके नाम करना होता है इनको कि हाँ हमने शादी कर ली। उसके बाद उस शादी को निभाना कैसे होता है, ससुराल वालों के साथ, पति के साथ, सब लोगों के साथ किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें इन्होंने सीखी नहीं है। तो बड़ी बहन ने तो शुरू से वही किया है। वैसे भी उसने आज सबको पता है कि लव मैरिज की है, लव मैरिज की है। उसके बाद उसका ससुराल में ना कोई आना होता है ना कोई जाना होता है, या तो वो अपनी मायके में पड़ी रहती है या फिर अपनी बहन के साथ कानपुर में रह रही थी इतने लंबे टाइम से। अब जो इसके झूठ बोलने की नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहली बात तो इसने ये बोला, आज का जो इसका व्लॉग आया उसमें इसने बोला कि मैं आप सभी लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ। कि बहुत लोगों ने ये बोला कि अभी हम लोग जो शिमला गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और प्रीतो, तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए कि प्रीतो को क्यों साथ में लेके गए, प्रीतो क्यों गई वहाँ पर, प्राइवेसी ख़राब होती है, ये होता है वो होता है। तो एक तरफ तो ये उन चीज़ों को क्लियर कर रही है कि अगर मेरी जगह आप लोग होते तो आप अपनी बहन को नहीं लेके जाते। दूसरी तरफ ये उसी बहन को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमेशा आजकल तो वैसे भी देख रहे होगे हर जगह उसको ताने मारती रहती है। कल के व्लॉग में भी इसने क्या बोला कि वो अपनी बहन का नाम लेके कि प्रीतो तू कोई मेरी मम्मी नहीं है जो तू मेरी मम्मी की तरह बातें कर रही है। तो मतलब हर चीज़ में ये उसको टॉन्ट मारती है, ताना मारती रहती है। और फिर दूसरी तरफ बोलती है अगर उसकी जगह मैं होती, उसने जितनी चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, तो हो सकता है मैं इस दुनिया में भी ना होती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने इतनी सब चीज़ें फेस की हैं, फिर तुम उसकी लाइफ तुमने ख़राब क्यों करी, और आज भी तुम खराब कर रही हो। और दूसरी बात, उसी को तुम नेगेटिव कमेंट्स करती हो, उल्टी सीधी बातें बोलती हो, जब तुम्हें पता है अगर किसी की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब तो तुम उसको ऐसे उल्टे सीधे कमेंट क्यों पास करती रहती हो। तब तुम्हें अपनी बहन के ऊपर दया नहीं आती, तुम्हें तरस नहीं आता कि मैं उसको अगर इस तरीके की बातें बोलूँगी तो उसको कैसा फील होगा। तब तुम्हें उसके ऊपर ज़रा सी भी दया नहीं आती। लेकिन लोगों के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती हो। अरे उसने तो इतनी चीज़ें फेस की हैं, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। उसने किया है ठीक है, लेकिन उसको करवाया गया है। करवाया किसने है? तुमने करवाया है। उसकी लाइफ जो आज बर्बाद हुई है ना, वो आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल उन चीज़ों के लिए तुम खुद हो। तुम चाहती तो अपनी बहन को समझा सकती थी कि थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने हमेशा से आग में घी का काम किया। और दूसरी बात तो ये, जब तुम कानपुर में भी रह रही थी तब भी तुम इनडायरेक्टली वैसे ये बात बार बार प्रीतो को बोल ही देती थी कि प्राइवेसी ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ थोड़ा सा बाहर घूम कर आऊँ। तुम क्या सोचती हो, तुम जो ये बातों को घुमा फिरा के लोगों के सामने रखती हो, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता? सब लोगों को समझ में आता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ रहना भी पसंद नहीं था। तुम्हें खुद को ये लगता था कि इसकी वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे।
और अब तुम दूसरों के ऊपर नाम रख रही हो कि दूसरे लोग ये सब बातें कर रहे हो। और अब इसकी जो एक नई बात सामने आई है तो इसकी वो ये आई है कि इसका जो दुबई जाने का प्रोग्राम बन रहा था वो भी अब कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने खुद ने आज के ब्लॉग में ये बात क्लियर कर दी है कि जिस तरीके से इस टाइम पर कोविड की कंडीशन सामने आती हुई नज़र आ रही है, तो उन सब चीज़ों की वजह से यही लग रहा है कि हो सकता है अब इसका दुबई जाने का जो प्रोग्राम बन रहा था वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस टाइम पर बन रहे हैं और जो चीज़ें देखने के लिए आ रही हैं, तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि बस इसको एक नई चीज़ लोगों के सामने रखनी थी। और अगर मैं आप लोग को 101% एक बात बता सकती हूँ फुल श्योरिटी के साथ कि अगर ये कोविड की कंडीशन नहीं भी होती ना, तो भी ये अपनी तरफ से कोई नया बहाना बनाकर लोगों के सामने रख देती कि मुझे तो दुबई जाना था, पूरी तैयारी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम पर ना ये बिल्कुल मना कर देती और ये नहीं जाती। क्योंकि इसने अभी क्या कंडीशन बना रखी है, इसने लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कि ये आखिरकार दुबई क्यों जा रही है, क्या करने जाएगी, वहाँ पे जाके ये कैसे रहेगी, क्या सब चीज़ें करेगी। तो लोग इस टाइम पर वो सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए इसने क्या कर रखा, अभी 1-1.5 महीने तक ये लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती रहेगी लगातार, और उसके बाद क्या करेगी, लास्ट में ये मना कर देगी कि मेरा जाना कैंसिल हो गया। आप देखना यही चीज़ें होंगी, क्योंकि ये करती ही हमेशा से यही है, पहले लोगों के दिमाग में चीज़ों को डालना और उसके बाद उनसे रिलेटेड नए से नए बहाने बनाना। तो यही इसका काम है और डेली इसके पास यही चीज़ें होती हैं कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि अब इसके पति की अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों के बाद ये देखना अपने पति के साथ फिर वापस कानपुर ही जाएगी। ये कहीं कोई दुबई वगैरह कहीं नहीं जाएगी, ये वापस अपने पति के साथ कानपुर जाने का इसका प्रोग्राम बन रहा है। और जिस तरीके से ये कुछ टाइम पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि मेरे पति ने मुझे मना करा है कि कानपुर में पैर मत रखना, ऐसा वैसा, तो ये वापस से अब उसी के पास जाएगी और उन्हीं के साथ रहेगी। तो इसको क्या करना होता है, झूठ बोलना होता है, फिर उन चीज़ों को क्लियर करना होता है। फिर जब लोग इसको नेगेटिव कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बुरी भी लगती हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। लोग क्यों ऐसा बोलते हैं वो ये कभी भी नहीं सोचती कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बस इसके दिमाग में ही चलता है कि लोग इसको झूठा बोलते हैं। झूठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम हर बात को इतना घुमा फिरा के और इतने गलत तरीके से लोगों के सामने रखती हो कि वो झूठ ही लगता है सबको।